हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट कमाने के बाद प्रॉफिट के तीन हिस्से होते हैं। एक तो उस प्रॉफिट में से सरकार टैक्स ले जाती है, बाकी एक हिस्सा बचता है वो डिविडेंड बढ़ जाता है जो भी शेयर होल्डर्स हैं या ओनर्स हैं उनको, और वो हिस्सा जो कंपनी के पास ही रह जाता है, जो कंपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए रखती है अपने पास, उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनीज। अगर ये हिस्सा कंपनी अपने पास रखती है तो ये कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पे खर्च किया जा सकता है। इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज फाइनेंस इज इंटरनली जनरेटेड एंड इट इज़ ऑल्सो सेल्फ फाइनेंसिंग। तो इस हिस्से को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये टोटल प्रॉफिट कमाया, ये हिस्सा सरकार टैक्स लेगी, ये हिस्सा डिविडेंड के तौर पे बट गया लोगों के बीच में या फिर जो ओनर्स है या शेयर होल्डर्स हैं उनके तौर पे, और ये जो हिस्सा बचा वो है रिटेन्ड अर्निंग्स। जितनी भी रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी के पास रह जाएंगी, कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए उसमें में से पैसा निकाल सकती है। और अगर कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स ना हो, अगर ये अर्निंग्स नहीं बची, तो कंपनी को एकदम से पैसा चाहिए तो लोन लेने जाना पड़ेगा, जो कि सही बात नहीं है। तो इंटरनली जो मनी अवेलेबल होता है कंपनी का, उसको यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। अगर हमें पैसा चाहिए, हम किसी और से मांगने जाएंगे तो हमें जवाब देना पड़ता है हमें पैसा क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, ये है वो है, बड़ा चक्कर पड़ जाता है। तो इसीलिए रिटेन्ड अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फाइनेंस का। तो चलिए आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, इसके फीचर्स क्या हैं? पहला, कुशन ऑफ सिक्योरिटी। तो रिटेन्ड अर्निंग्स आर कंसिडर्ड एज अ कुशन ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज दे प्रोवाइड सपोर्ट इन द टाइम ऑफ नीड्स। अगर कंपनी काफ़ी डिफिकल्ट टाइम पे फंसी हुई है और उसको काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है पैसा अरेंज करने में, तो वो खुद का पैसा यूज़ कर सकती है ना, किसी और के पास क्यों मांगने जाना जब कंपनी के पास खुद के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो ये कुशन है, एक टाइप की सिक्योरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। रिटेन्ड अर्निंग्स आर अ कॉमन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर फाइनेंसिंग रिस्की एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। अगर हमने कोई रिस्की या इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, जिससे कंपनी फ्यूचर में क्या पता बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए, तो अगर हम बैंक के पास ये प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, बैंक को पता नहीं समझ आए ना आए, क्या पता बैंक वो करे काम नहीं करे, तो हम अगर कॉन्फिडेंट है तो हम उस जो प्रोजेक्ट है उसको फंड कर सकते हैं थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि वो पैसा इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी बैंक के तरले नहीं मारने पड़ेंगे, लोन नहीं लेना पड़ेगा और कोई लायबिलिटी भी नहीं रहेगी। दिस फंड इज़ जनरली यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, तो इसमें लिखा है रिटेन्ड अर्निंग इज कंसिडर्ड एज एन ओनरशिप फंड, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स तो कंपनी का खुद का पैसा होता है। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो ये पैसा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म जितने मर्जी टर्म के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है ना। कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड, अब होता क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। रिटेन्ड अर्निंग्स को शेयर कैपिटल के तौर पे भी बढ़ाया जा सकता है। कैसे? बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि बोनस शेयर्स इशू किए जाएं। जैसे कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जैसे इंडिया में TCS, इन्फोसिस, ऐसी ऐसी कंपनियां, उनको जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो बोनस शेयर इशू कर देती हैं। तो जितना भी फालतू पैसा होता है वो बोनस शेयर में दे देती हैं, तो वो भी खुश हो जाता है जो शेयर होल्डर है। इन इशू ऑफ बोनस शेयर्स देयर इज़ नो आउटफ्लो ऑफ कैश। एक तो आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता। इन्वेस्टर्स आर बेनिफिटेड बाय द इशू ऑफ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बस होता क्या है, जो शेयर्स हैं उनको वो शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं और शेयर की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, और इसमें भी जो कंपनी का जो पैसा है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो कभी कभी जब कुछ ज़्यादा ही कंपनी के पास पैसा हो जाता है तो वो बोनस इशू कर देगी या स्प्लिट मार देगी, इस टाइप के काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? इट इज़ एन इंटरनली या इट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, देयरफॉर इट इज़ मोर डिपेंडेबल देन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्योंकि हमें पैसा लेने के लिए किसी और के पास नहीं जाना, कि ये अपने शेयर नहीं बेचने, कोई अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचनी। सिर्फ करना क्या है, हमें जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमारा पड़ा है कंपनी के अंदर वही इस्तेमाल करना है। तो ये मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स है। द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस डिपेंड्स अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। जो एक्सटर्नल सोर्स हम बाहर से लेके आएंगे, पैसा जो कंपनी के बाहर से लेके आएंगे, वो डिपेंड करता है कि भाई इन्वेस्टर किस टाइप के हैं, मार्केट में कैसी सिचुएशन चल रही है, हम क्या काम करना चाहते हैं। तो बाहर वाला जो पैसा लेके आएंगे कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके 100 टेंशनें, 100 से पे हैं, मगर जो इंटरनली पैसा है वो हम जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नो इंटरफेरेंस। विद द रिटेन्ड अर्निंग्स
देयर इज़ नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर हम रिटेन्ड अर्निंग्स यूज़ करते हैं तो हम कोई भी कंपनी के शेयर्स बाहर थोड़ी ना बेच रहे हैं। तो अगर हम रिटेन्ड अर्निंग का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी खुद की मर्ज़ी कर सकते हैं, हम कंपनी में जो भी करना चाहते हैं। मगर अगर हम कंपनी की हिस्सेदारी बेचेंगे और उससे कंपनी में पैसा लेके आएंगे तो ज़्यादा हिस्सेदार बन जाएंगे तो वो इंटरफेयर करने लग जाएंगे मैनेजमेंट में, क्योंकि उनका भी तो पैसा लगा हुआ है ना। तो रिटेन्ड अर्निंग्स इन्वॉल्व नो रिस्क ऑफ डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो अगर हम शेयर बेचते या हिस्सेदारी बेचते तो कंट्रोल कई हाथों में चला जाता, और क्या होता है, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल सबके पास कम कम रह जाता। मगर हमने शेयर्स नहीं बेचे, शेयर होल्डर्स उतने के उतने ही हैं, हमने कंपनी का खुद का पैसा यूज़ किया है, इससे बाहर वाले लोगों की दखल अंदाजी कम हो जाती कंपनी में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट मैं लेके आने वाला हूँ वीडियो GDR पे, जिसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स कहते हैं। टिल देयर टेक केयर, हैव अ नाइस डे।